क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी चाही हुई चीजें आपको तभी मिलनी शुरू होती हैं जब आप उनका पीछा करना बंद कर देते हैं। अजीब लगता है ना? लेकिन जो डिस्पेंजा के अनुसार ज्यादातर लोग अपनी इच्छा को आकर्षित नहीं करते, बल्कि अपनी बेचैनी, अपने डर और अपनी कमी की भावना से उसे खुद से दूर कर देते हैं। और आज मैं आपको वही सीक्रेट तकनीक बताऊंगा जिसे समझने के बाद आप मैनिफेस्टेशन को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनकी चाही हुई चीजें उनके पास आने के बजाय उनसे और दूर चली जाती हैं। तो आखिर वो गलती क्या है? साइंस प्लस लॉजिकल बेस। हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों जानकारियों से घिरा रहता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जिन्हें हम महत्वपूर्ण मानते हैं। इसीलिए जब आप लगातार समस्याओं पर फोकस करते हैं तो आपका दिमाग और समस्याएं ढूंढने लगता है, लेकिन जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आपका दिमाग अवसर, समाधान और सकारात्मक अनुभवों को पहचानना शुरू कर देता है। इसी कारण ग्रैटिट्यूड को दुनिया की सबसे शक्तिशाली मानसिक आदतों में से एक माना जाता है। मुख्य समस्या और समाधान। अधिकतर लोग मैनिफेस्टेशन को पूरी तरह गलत समझते हैं। वे सोचते हैं जब मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं निश्चिंत रहूंगा, जब मेरा रिश्ता ठीक हो जाएगा तब मैं शांति महसूस करूंगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी भविष्य का इंतजार करते हुए बिताते हैं। वे खुश होने के लिए किसी घटना का इंतजार करते हैं, शांत होने के लिए किसी परिस्थिति का इंतजार करते हैं, आत्मविश्वास महसूस करने के लिए किसी सफलता का इंतजार करते हैं। लेकिन जो डिस्पेंजा एक बिल्कुल अलग बात कहते हैं। वह कहते हैं कि अगर आप हर दिन वही सोचते हैं, वही महसूस करते हैं और वही व्यवहार करते हैं तो आपका भविष्य भी अक्सर आपके अतीत जैसा ही रहने लगता है, क्योंकि आपका शरीर और मन एक ही भावनात्मक पैटर्न में फंसे रहते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन चिंता में रहता है तो वह दुनिया को किस नजर से देखेगा? उसे अवसर दिखाई देंगे या समस्याएं? अगर कोई व्यक्ति हर समय डर में जी रहा है तो क्या वह बड़े फैसले ले पाएगा? शायद नहीं। यही कारण है कि जो डिस्पेंजा बार बार भावनाओं की शक्ति पर जोर देते हैं। उनके अनुसार मैनिफेस्टेशन केवल सोचने का खेल नहीं है, यह महसूस करने का खेल है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो केवल सफलता के बारे में मत सोचिए, उस व्यक्ति की तरह महसूस करना शुरू कीजिए जो पहले से सफल है। अगर आप शांति चाहते हैं तो यह मत कहिए कि जब मेरी समस्या खत्म होगी तब मैं शांत होऊंगा, बल्कि अभी इसी क्षण अपने अंदर शांति पैदा करना सीखिए। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो पहले प्रेम की भावना को अपने भीतर जगाइए, क्योंकि आपका मन शब्दों से कम और भावनाओं से ज्यादा सीखता है। आप जो बार बार महसूस करते हैं, धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व उसी के अनुसार ढलने लगता है। और जब व्यक्तित्व बदलता है तो निर्णय बदलते हैं, जब निर्णय बदलते हैं तो परिणाम भी बदलने लगते हैं। यही इस तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। आप अपनी इच्छा को पाने के बाद खुश नहीं होते, बल्कि खुश होना सीखते हैं और फिर जीवन को एक नए नजरिए से जीना शुरू करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर भावना इतनी महत्वपूर्ण है तो आखिर उसे अपने अंदर पैदा कैसे करें? और जो डिस्पेंजा की वह कौन सी तकनीक है जिसे हजारों लोग रोज सिर्फ 10 मिनट करके अपने मन को एक नई दिशा देने की कोशिश करते हैं? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप टेक्निक। अब मैं आपको एक सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास बताने जा रहा हूं। इस अभ्यास का उद्देश्य किसी जादू का इंतजार करना नहीं है, बल्कि अपने मन को कमी, डर और चिंता से निकालकर विश्वास, स्पष्टता और सकारात्मकता की दिशा में ले जाना है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको केवल 10 मिनट चाहिए। स्टेप 1, शांत बैठिए। दिन में कोई भी समय चुन सकते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले का समय सबसे अच्छा माना जाता है। एक शांत जगह पर बैठ जाइए, अपने फोन को साइलेंट कर दीजिए, कमरे की लाइट हल्की कर दीजिए और अगले कुछ मिनट केवल अपने लिए रखिए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए
एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर एक बार और फिर एक बार। महसूस कीजिए कि आपके शरीर का तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है, आप वर्तमान क्षण में आ रहे हैं। स्टेप 2, अपनी इच्छा को स्पष्ट देखिए। अब उस चीज के बारे में सोचिए जिसे आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। यह कोई लक्ष्य हो सकता है, कोई अवसर, कोई सपना या कोई सकारात्मक बदलाव। अब उसे केवल शब्दों में मत सोचिए, उसे एक फिल्म की तरह देखिए। कल्पना कीजिए कि वह पहले से आपके जीवन का हिस्सा है। आप कहां हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके चेहरे पर कैसी मुस्कान है, आपके आसपास कौन लोग हैं। जितना अधिक स्पष्ट चित्र होगा उतना अधिक आपका मन उससे जुड़ पाएगा। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, केवल तस्वीर मत देखिए, उस भावना को भी महसूस कीजिए, क्योंकि भावना ही इस अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्टेप 3, ग्रैटिट्यूड महसूस कीजिए। अब अपने जीवन की उन चीजों को याद कीजिए जो पहले से आपके पास हैं। आपकी सांसें, आपका शरीर, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपका घर, आज का दिन, और मन ही मन कहिए धन्यवाद। जो कुछ मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद। जो अवसर मेरी ओर बढ़ रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। जो सीख मुझे मिल रही है उसके लिए धन्यवाद। कृतज्ञता आपको यह महसूस कराती है कि जीवन में केवल कमी ही नहीं है, बहुत कुछ अच्छा भी मौजूद है। और जब आपका ध्यान कमी से हटता है तब आपका मन ज्यादा खुला और सकारात्मक महसूस करने लगता है। स्टेप 4, यह एफर्मेशन बोलिए। अब धीरे धीरे इन वाक्यों को दोहराइए, हर शब्द को महसूस करते हुए। मैं योग्य हूं, मैं अवसरों के लिए खुला हूं, मैं अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों का स्वागत करता हूं, मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूं, मैं अपने भविष्य को लेकर आशावान हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानने के लिए तैयार हूं, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं आभारी हूं। इन वाक्यों को केवल बोलिए मत, उन्हें महसूस कीजिए। स्टेप 5, छोड़ दीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, छोड़ देना। बहुत से लोग अभ्यास तो करते हैं लेकिन उसके बाद हर घंटे परिणाम चेक करते रहते हैं। अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं, मुझे कोई संकेत क्यों नहीं मिला, मेरी इच्छा कब पूरी होगी। यही बेचैनी उन्हें फिर उसी कमी की भावना में वापस ले जाती है। अभ्यास करने के बाद विश्वास रखिए और अपना ध्यान आज के सही कार्यों पर लगाइए। अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाइए। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसके साथ सहयोग करना सीखिए। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब हम लगातार पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं और विश्वास के साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ 10 मिनट का यह अभ्यास वास्तव में कोई फर्क ला सकता है, या यह केवल कुछ मिनटों की अच्छी फीलिंग देने वाली एक्सरसाइज है? आइए अब उन फायदों को समझते हैं जो लोग इस तरह की ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव मेंटल प्रैक्टिस से महसूस करते हैं। इस तकनीक के 10 जबरदस्त फायदे, बेनिफिट्स। अगर आप इस अभ्यास को लगातार करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर कुछ बदलाव दिखाई देने लग सकते हैं। सबसे पहला बदलाव, मन पहले से ज्यादा शांत महसूस होने लगता है, क्योंकि आपका ध्यान बार बार चिंता से हटकर समाधान पर जाने लगता है। दूसरा, तनाव और ओवरथिंकिंग कम होने लगती है। आप हर बात पर तुरंत घबराने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, क्योंकि आप बार बार अपने मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। चौथा, आपके निर्णय बेहतर होने लगते हैं। भावनाओं में बहने के बजाय आप अधिक स्पष्टता से सोच पाते हैं। पांचवा, आपके लक्ष्य पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। आपको समझ आने लगता है कि आपको वास्तव में चाहिए क्या। छठा, नकारात्मक सोच का प्रभाव कम होने लगता है। नकारात्मक विचार आते हैं लेकिन वे आपको पहले की तरह नियंत्रित नहीं कर पाते। सातवां, अवसरों पर आपका ध्यान बढ़ जाता है। जहां पहले केवल समस्याएं दिखाई देती थीं, वहीं अब संभावनाएं भी दिखाई देने लगती हैं। आठवां, रिश्तों में सुधार आने लगता है, क्योंकि कृतज्ञता इंसान को शिकायत से ज्यादा सराहना करना सिखाती है। नौवां, अनुशासन मजबूत होने लगता है।
आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक गंभीर और प्रतिबद्ध महसूस करते हैं। और 10वां, जीवन के प्रति आपका विश्वास बढ़ने लगता है। आप हर परिस्थिति को दुश्मन नहीं बल्कि एक सीख के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। और शायद सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप खुद को परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि अपने जीवन की दिशा बदलने वाला व्यक्ति महसूस करने लगते हैं। लेकिन यहीं पर एक समस्या है, ज्यादातर लोग इन फायदों तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो पूरी प्रक्रिया की ताकत को कम कर देती हैं। कॉमन मिस्टेक्स, आम गलतियां। गलती नंबर 1, हर दिन शक करना। एक दिन अभ्यास करना और अगले दिन सोचना कि इसका कोई फायदा भी होगा या नहीं। याद रखिए, शक और विश्वास एक साथ नहीं चल सकते। गलती नंबर 2, हर समय परिणाम को चेक करते रहना। बीज बोने के बाद अगर आप रोज उसे खोदकर देखने लगे तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। गलती नंबर 3, सिर्फ कल्पना करना लेकिन वास्तविक जीवन में कोई कदम न उठाना। विजुअलाइजेशन दिशा देती है लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। गलती नंबर 4, दूसरों से तुलना करना। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है, अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत कीजिए। गलती नंबर 5, 2 दिन अभ्यास करना और फिर छोड़ देना। किसी भी बदलाव के लिए निरंतरता सबसे जरूरी है। सही तरीका क्या है? स्पष्ट लक्ष्य रखिए, सकारात्मक भावना बनाए रखिए, रोज थोड़ा अभ्यास कीजिए और साथ में सही कार्रवाई भी कीजिए। जब ये चारों चीजें एक साथ काम करती हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है। अब आप कह सकते हैं, ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या सच में किसी की जिंदगी में इससे फर्क पड़ा है? आइए एक छोटी सी कहानी के जरिए इसे समझते हैं। कबीर हमेशा सोचता था कि उसकी किस्मत खराब है। वह हर समय इस बात पर ध्यान देता था कि उसकी जिंदगी में क्या नहीं है। इसी वजह से वह तनाव में रहने लगा, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था और उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। एक दिन उसने एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया। रोज रात सिर्फ 10 मिनट वह शांत बैठता, अपने लक्ष्यों की कल्पना करता और उन चीजों के लिए धन्यवाद देता जो उसके पास पहले से थीं। शुरुआत में कुछ खास नहीं बदला, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसका नजरिया बदल रहा है। जहां पहले उसे केवल समस्याएं दिखाई देती थीं, अब उसे अवसर भी दिखाई देने लगे। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, उसके फैसले बेहतर होने लगे और धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, उसके अंदर हुआ था। और सच तो यह है, जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। तो अब सवाल यह नहीं है कि आपकी चाही हुई चीज आपको कब मिलेगी। सवाल यह है कि क्या आप आज से अपने मन को उस दिशा में प्रशिक्षित करना शुरू करेंगे जहां से हर बड़ा बदलाव शुरू होता है। अगर आप अगले 21 दिनों तक इस तकनीक का अभ्यास करने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अगले 21 दिनों तक रोज एक बार जरूर सुनें। क्योंकि जब एक सकारात्मक विचार बार बार मन में जाता है तो धीरे धीरे आपकी सोच और आपका नजरिया बदलने लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।